एडवोकेट संजीव जी, हमारे नेक्स्ट कोर कमेटी मेंबर है एडवोकेट संजीव जी, होप वो यहाँ पे है। संजीव जी। यस सर। जी सर, आप एसपीपी के नाम से हैं, एसपीपी टीम। यस सर। एसपीपी कर दो। ओके, थैंक यू। ओके सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है कुलकर्णी जी आपकी। जी सर, आप अपनी कीमती समय निकालकर आप यहाँ पे आए। प्रमोद जी के साथ अभी हमारी बात हुई, शायद आपने भी सुनी होगी। संजीव जी, बहुत सारे लोग आज, 1000 लोग आज इस कॉल के ऊपर हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में हैं, तो हमने सोचा कि कोर कमेटी मेंबर्स को भी आज हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो आप तो सर एडवोकेट हैं और सिस्टम के साथ बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं और अभी एसपीपी। हाँ जी, हाँ जी, बस वही। एक सेकंड सर, आपको स्क्रीन पे ले लेते हैं पहले। जी सर, टेक्निकल थोड़ा। रेडी? ओके। सो सर, एक क्वेश्चन है कि जो भी आज का जो भी सिस्टम चल रहा है, तो एलपीएनटी को लेकर भारत का जो भी नजरिया रहेगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, भारत जो है वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेगा, लेकिन लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन के कोर कमिटी मेंबर सदस्य, उनके लोगों के लिए आपका नजरिया क्या है? उन लोगों को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से उनको काम करना चाहिए? संजीव जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और जितने भी हमारे एसोसिएट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोवा फेस्ट की सभी को बधाई। और सबने अच्छे से, सभी के सहयोग से हम उसे अच्छे से कर पाए। अभी जब सर ने नाम लिखने के लिए बोला तो सबने अपने स्टेट का नाम लिखा, और हम सभी हिंदुस्तानी हैं जिस भी स्टेट से आते हो। नेक्स्ट वन, सर ने कहा जो बिल आ रहा है उससे लेके या एलपीएनटी को उसका क्या नजरिया है। हम सर बिल का स्वागत करते हैं लीगल वे में। जो भी टैक्सेशन में अमेंडमेंट होगी वो हम सभी एलपीएनटी यूजर या एसोसिएट्स की तरफ से, उन सभी टीम की तरफ से आश्वस्त करते हैं। हम उस टैक्स को, जो भी स्लैब रहेगी, अभी आप कह रहे थे भी हायर टैक्स पेयर, हाँ जी बिल्कुल 100% श्योर है, एलपीएनटी ही हायर टैक्स पेयर रहेगा। कोई भी क्रिप्टो, जितना भी क्रिप्टो के अंदर वर्क हो रहा है, ऐसी एजुकेशन, ऐसे ट्रेनिंग सेमिनार मैंने किसी क्रिप्टो के नहीं देखे। हम वॉच आउट करते रहते हैं। सेकंड वन, एलपीएनटी का नजरिया जो हम कह रहे हैं या एलपीएनटी का एक एसोसिएट्स कह रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। इन वीडियो या ऑडियो का हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इन चीजों के लेके लगभग पिछले 11-12 महीने से प्रिपेयर हैं। वो 3 वीडियो ही काफी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है तो र्यूमर वाली वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ बता रखा है। सर नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल कांच की तरह क्लिस्टर क्लियर है हमारा नजरिया। हम सरकार के सारी जो टेक्निकल पॉलिसी आ रही है, चाहे वो आईपीसी में अमेंडमेंट हो, चाहे वो अमेंडमेंट सीआरपीसी में हो, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक बार बिल आ जाए, बिल की कॉपी लोगों ने बहुत सी आज स्प्रेड भी की है, लेकिन ऑथेंटिकेशन मुझे नहीं लगा वो उस प्रकार की। जी नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है कुलकर्णी जी। जी सर। जी संजय जी, साथ साथ में लोगों के क्वेश्चन, देखो आप एडवोकेट भी हो, साथ साथ में आप कोर कमेटी मेंबर हो, आपका ऑलरेडी 12 से 13 कंट्रीज में व्यापार है, कई समय से आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो। गोवा में भी आपने हर एक इंसान आपकी टीम के इंडिविजुअली आप उनके साथ चर्चा की है, बातचीत की है और लोगों की समस्या और उसको समाधान किया है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा लोगों को लगता है कि एक तो जो लिस्ट घूम रही है मार्केट में, पता नहीं हमारे कौन से इतेच्चू ने वहाँ पे डाल दिया है कि अपना भी वो लिस्ट उसमें डाल दे। बाद में नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि ERC-20 बंद नहीं होगा। उनको ये भी नहीं पता लिस्ट बनाने वाले ने कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी कहाँ लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा, हमेशा एक कनेक्टेड एक क्वेश्चन रहता है कि डिविडेंड तो रेगुलर आएगा या नहीं आएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जो आपने कहा ये मैसेज लगभग सभी ग्रुप में घूम रहा है, लेकिन वो एक एडिटेड मैसेज है। पहले दिन जब क्रिप्टो करेंसी बैन, प्राइवेट वाली बैन की न्यूज आई थी, तो मैंने लगभग 8 करेंसियों का एक स्क्रीनशॉट लेके डाला था। और जो ये मैसेज घूम रहा है, ये किसी ने जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है उसने अमेंड करके डाला है। हम पहले दिन से ही बता रहे हैं ERC-20 टोकन है। वो पिछले 10 दिन से दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून जो हमारे यहाँ लोकल में आते हैं,
जितने भी न्यूज़पेपर है उनमें हिंदी में इंटरप्रेट किया हुआ है प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन का। हम तो सर पब्लिक ब्लॉकचेन पे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट वन, डिविडेंड सर बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट ने हमारे को तैयार करके दे दिया एलपीएनटी। अब एलपीएनटी में ही आएगा, थोड़ा सा आपने उसको होल्ड करके रखना है। एक व्यापारी की नजर से अगर मैं आपको बताऊं, एक व्यापारी की नजर से आपको एलपीएनटी आता है आज के रेट के हिसाब से $52 का। आप उसको ज्यादा नहीं, 5 से 10 दिन या 20 दिन होल्ड करके उस पे भी प्रॉफिट ले सकते हो डिविडेंड पे। डिविडेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, स्टेकिंग ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये चीजें हमारी बैकबोन है जी, ये चीजें हमारी बैकबोन है सर। लीगल वे से मैंने आपको बता दिया कहां कहां अमेंडमेंट होके, बिल प्रोड्यूस होने के बाद कहां कहां अमेंडमेंट होके कैसे कैसे कार्रवाई रहेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। और जैसा प्रमोद जी ने बताया, आने वाले 3 महीने वाला एलपीएनटी आपकी सोच से भी बढ़ेगा जी। जी साथ साथ में आप हमारे साथ भी इसी तरह से बने रहे। एक और क्वेश्चन है आपके साथ, लेकिन हम हमारे एक और कोर कमेटी मेंबर को आपके साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम, टेक्निकल टीम को ईश्वर जी को स्क्रीन पर लाया जाए। ईश्वर जी हमारे कोर कमेटी मेंबर हैं और साथ साथ में एक बहुत ही अच्छे टीम। आप हमारे इस जूम मीटिंग पर आए और आज बढ़िया लग रहे हो सर। आप सूट में, वैसे तो आप ऑलवेज अच्छे ही लग रहे हो सर, पर आज कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं जी सर। ईश्वर जी हमारे सिस्टम के जी जो ईश्वर जी लोगों का जी सर आपको नहीं सुनेंगे तो किसको? पूरा भारत आपको सुनने के लिए, 1000 लोग जो है ये आपको सुनने के लिए बैठे हैं सर। ईश्वर जी आपने भी पूरे भारत में काम किया हुआ है, अलग अलग कंट्रीज में भी आप बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हो। तो जिस तरह से आप एलपीएनटी को लेकर और जिस तरह से इंडिया में जिस तरह से पूरा अभी जो क्या बोलते हैं न्यूज के लिए जो पैनिक क्रिएट हो गया न्यूज के लिए, तो यहाँ पे जिन लोगों ने क्रिप्टो को समझे बिना एक्सचेंज पर एलपीएनटी खरीदे हैं और जिन्होंने टोकन को स्टेकिंग कर दिया है, तो इनमें ज्यादा कौन फायदेमंद रहेगा? यानी कि जो लोगों ने एक्सचेंज पे खरीदे हैं ये समझ के कि आज के आज जो है वो हम जो है इसमें से कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा ले, या फिर स्टेकिंग वालों को ज्यादा बेनिफिट रहेगा? आपका क्या मानना है इसमें सर? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू कुलकर्णी जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। देखिए आंसर मैं इसके ना कंपैरिजन अभी करता हूं। अभी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि क्रिप्टो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्रिप्टो एक एसेट है सर। कुछ दिन पहले जो 2009 से लेकर 2014 तक जिन्होंने किसमें कोई भी एसेट बाय करी, मैं रियल एस्टेट से कंपैरिजन करता हूं। जब रियल एस्टेट का दौर था, किस आदमी ने पैसा कमाया उसका एग्जांपल अपने क्रिप्टो से देता हूं। क्या हुआ था जब 2009 से लेकर 2011 पे इतनी पीक पे थी रियल एस्टेट हम ऑल ओवर इंडिया में कि लोग आज बना दिया, मान लो मैंने आपको 20% दिया, कोई प्लॉट बुक किया और शाम को वो सेम प्लॉट क्या हुआ, मेरे को 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 रुपए प्रॉफिट देके मैंने वो बन्ने पे बन्ना बेच दिया उसको आगे। तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। लेकिन या तो मैं किसी भी चीज में एसेट्स में जब इन्वेस्ट करता हूं या कोई भी एसेट्स बाय करते हैं हम लोग, तो एसेट्स हमें ये बोलते हैं कि टेक सम टाइम। और उन्होंने ग्रो किया, उन्होंने प्रॉफिट कितना लिया, 10,000 20,000 और 1 लाख। लेकिन जिसकी इन्वेस्टमेंट, जिसका एसेट बाय किया होगा, जिन्होंने 14-15 में बेचा, तो वो आप अमेजिंग नहीं कर पाओगे। वो पैसा उनका 10 गुना बढ़ा है। आज अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी काम अगर आप समझ के करते हो, आपने सोच समझ के काम किया कि मैं कोई एसेट बाय कर रहा हूं, ना कि मैं किसी लगाने वाले में या इन्वेस्टमेंट की चीजों में जा रहा हूं। अगर आपने उस एसेट को एसेट की तरह समझा तो वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने कहा कि वॉरेन बफेट जी ने आपको बोला है कि आपको कोई भी जब एसेट खरीदनी है तो उनको टाइम देना है, और जब वो टाइम के बाद जब वो आपकी मैच्योर होगी तो आपका वो 10 गुना 20 गुना नहीं, वो 100 गुना और 1 लाख गुना भी हो सकता है। ये लाइव और सिंपल सा एग्जांपल है जो लोगों ने देखा भी है। जी सर, ईश्वर जी बहुत ही सटीक बात है कि जब हम
कोई नई चीज आती है तो हमें लोगों की बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन आपने बहुत ही अच्छी चीज कही। लेकिन एक जनरली एक ऐसा क्वेश्चन मार्केट में था जो सेल्स के रिलेटेड ही है। ये जो मार्केट में कीमतें इतनी कम और इतनी ज्यादा, कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी इतनी कम हो जाती है, तो क्या ये पंपिंग और डंपिंग का जो कहना का टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्या उसके ऊपर होता है या ये किस तरह से आप कोर कमेटी मेंबर्स इसको ध्यान देते हैं? देखिए सर, सबसे पहले बात समझने की बात क्या है कि हम ओपन मार्केट में हैं और ओपन मार्केट में किसी को, हर आदमी को क्या है, छूट है। चाहे वो 1 लाख की चीज को आप उसको 10 रुपए में भी दे दो और चाहे वो 1 लाख की चीज को आप उसको 1 लाख से ज्यादा में बेच दो। डिपेंड करता है जो आदमी बायर है और जो आदमी सेलर है। अब आपने चीजों को चेक करना है कि अगर ये पंपिंग या डंपिंग होता तो ये सीधा $100, $50, $20 नहीं, ये $1 लाख पे होता तो हम नीचे भी आके कहां पे आ जाते, कितने हो सकते थे, $50,000 जा सकते थे। लेकिन ये जेन्युइन है। और मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं, क्रिप्टो में अगर आपने क्या करना है, कोई भी क्रिप्टो एसेट बाय करनी है तो उसके लिए आपको 30% का वेरिएंट लेना होगा और 30% अप भी जा सकता है, 30% डाउन भी जा सकता है। चाहे आप बीटीसी की हिस्ट्री देख लो, चाहे आप इथेरियम की हिस्ट्री देख लो, या ही सेम आप एलपीएन की भी कर लो। एलपीएन 100 से 20 पे नहीं आया, एलपीएन 80 से 10 नहीं आया। वो जो वेरिएशन है वो मार्केट में चलती है और अगर पंपिंग डंपिंग होती तो हमारी मर्जी से होता और एक्सचेंज की मर्जी से होता है। ये डिपेंड करता है, अगर आप जब जाते हो तो सेल बाय, चाहे आप प्रोबिट पे देखो चाहे कॉइन बाजार पे देखो, हर चीज आपके आंखों के सामने है। जी धन्यवाद ईश्वर जी, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहो। हो सकता है कि हम और 1-2 क्वेश्चन मार्केट से जो अभी हमारे फ्रीक्वेंटली हमें भी पूछे जा रहे हैं इसी लाइव प्रोग्राम में, तो उसमें से भी हम आपको पूछ सकते हैं। तो ईश्वर जी हमारे साथ बने रहे। हम ये जूम जो है वो आगे और हम हमारे स्टेज पे जाएंगे। हमारे साथ प्रमोद जी, ईश्वर जी और साथ साथ में हमारे संजीव जी जो हमारे कोर कमेटी मेंबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से लगातार हम अपने आप को, अपनी सिस्टम को अपडेट करते जा रहे हैं और लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको थोड़ा टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो पूरा इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है ये क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले ज्यादा इस्तेमाल करके पॉपुलर हुआ, उसका नाम है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन ने क्या किया, तो एक सिक्योर हैजिंग एल्गोरिदम बनाया था SHA-256। अब ये सिक्योर हैजिंग एल्गोरिदम जो है वो अपने ट्रांजैक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट कर देता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन आपका हुआ वो कोडिंग कन्वर्ट हो गया। अब ये कोड जो है वो वापस कन्वर्ट होके किससे आए हुए हैं ये पता नहीं चलता, लेकिन वो किस आईपी एड्रेस से आए हैं, कैसे इसका ट्रांजैक्शन हुआ, क्यों हुआ। अगर जहां पे गलत ट्रांजैक्शंस किसी आईपी एड्रेस से लगातार हो रहे हैं तो वहां पे पॉपअप सिस्टम होता है। टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह से ये बनी है तो उसका सिक्योर सिस्टम भी बना है। जब वो प्राइवेट के ऊपर होता है तो वहां पे ये ट्रांजैक्शंस एडिट या डिलीट किए जा सकते हैं। अब आप हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन को समझे। जब 2008 में बिटकॉइन जब पहली बार बना, जब बिटकॉइन जो है जब पहली बार बना 2008 में पहली बार बिटकॉइन बना और उसके बाद 2009 में पहला बिटकॉइन का नेटवर्क स्टार्ट हुआ 3 जनवरी 2009 को। 2010 में क्रिप्टो करेंसी का तो पहला एक्सचेंज बना। तब से लेकर आज तक हर बार अलग अलग न्यूज की वजह से, अलग अलग सिस्टम की वजह से कई कंट्रीज ने उसको एडॉप्ट किया, कहीं ने नहीं किया। हर बार हर साल कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती गई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमेशा ग्रो होती गई। 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 हो गई, 2013 में $100 हो गई, 2014 में एक बिटकॉइन की कीमत जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेप्ट किया उसके बाद 2017 में $10,000 हो गई। जब ये 18-19 में जब भारत में क्रिप्टो करेंसीज का जो सिस्टम बना उसमें सबसे ज्यादा हमेशा चर्चा में रहा किकाक 256। जब 2017 में वितालिक इंडिया में आए थे, ताज होटल में उनका पहला प्रेजेंटेशन था, तब भारत के सभी हैकर्स को और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स को वहां पे इनवाइट किया गया था।
वहां पे केकाक 56 के बारे में बात, 256 के बारे में बात हुई और 1000% स्ट्रॉन्ग, बिटकॉइन से भी 1000% स्ट्रॉन्ग एक ऐसा हैश फंक्शन दिखाया गया और उसको आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। यहीं तक के कई सारे ऐसे हैकाथॉन्स मार्केट में चलते रहे और धीरे धीरे जो है यानी कि 2070 तक तो ये 100% ये हो गया कि इथेरियम जो है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस चलेगा। उसी समय पे 2018-19 के समय 2018 में वापिस ये हुआ कि भाई ये क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन होगा, क्योंकि ये दाम इसके कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी भी कम हो जाते हैं। एक्चुअल में दाम बढ़ने और कम होने के पीछे हर एक क्रिप्टो करेंसी का अपना अपना व्हाइट पेपर है, अपने अपने एल्गोरिदम्स हैं। जब किसी क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेशन नहीं है तो उसका खुद का रेगुलेशन उसको कहते हैं व्हाइट पेपर, यानी कि खुद का कानून उसको कहते हैं व्हाइट पेपर। हर क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर है, वैसे बिटकॉइन का भी है और वैसे इथेरियम का भी है, वैसे एलपीएनटी का है। रेगुलर वो व्हाइट पेपर जो है वो अपग्रेड करते रहना पड़ता है ताकि जो सिस्टम नया आया, नई टेक्नोलॉजी आई तो वर्जन भी चेंज होगा। ये लैपटॉप में बैटरी डाउन हो गई तो जहां पे बिटकॉइन का जो वो 100% हाल्विंग का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि हर 4 साल के बाद बिटकॉइन की कीमतों में आधी आई और सबसे ज्यादा न्यूज हमेशा इंटरनेशनल मार्केट में दिसंबर में आती है, ताकि वहां पे दिसंबर में पूरा सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो है वो दिसंबर में होता है। यानी कि मेरे को कभी कभी ये चीज भी एक इलॉजिकली, अगर जहां पे लॉजिक्स की बात होती है वहां पे इलॉजिकल बातें नहीं चलती, लेकिन हाल्विंग सिस्टम के साथ साथ में हर दिसंबर में ऐसी कुछ चीज आना कि जिससे क्रिप्टो करेंसीज के दाम बढ़े या कम हो। यानी कि कई लोगों ने वो चीज ऑलरेडी बेच दी है और अब जो है वो डाउन होने के बाद ये जनवरी में वापस खरीदी जाएगी या फरवरी में वापस खरीदी जाएगी और उनका एवरेज किया जाएगा। अब जिन लोगों ने एक्सचेंज पे खरीद के रखा है उन लोगों को मैं बता दूं कि जब जब ये क्रिप्टो का हाल्विंग हुआ, मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं कैसे इसमें से बचा जा सकता है। अभी समझो कि किसी दोस्त ने $100 का बिटकॉइन खरीद लिया या एलपीएनटी खरीद लिया। अब वो $100 का एलपीएनटी की कीमत अगर $50 हो गई तो अगर वहां पे लिक्विडिटी अगर आपके पास है तो आपका 1 रुपया भी क्रिप्टो करेंसी नहीं लेगा। कैसे हो सकता है ये? एक एक्सेल शीट बनाओ, आपकी ऑर्डर प्राइस जो है वो लेफ्ट साइड में लिखो, क्वांटिटी ये जो टोकन्स है वो एक साइड में लिखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोकन्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ योर एसेट लिखो। उसके बाद जो टोटल का डिवाइड करोगे तो आपके पास एक एवरेज इनकम आए, एवरेज बाइंग आएगा और एवरेज क्वांटिटी आएगी। जब वो टोटल क्वांटिटी और एवरेज क्वांटिटी को आप करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना वॉल्यूम अगर आप खरीदोगे तो आपका एवरेज जो है वो एक लेवल पे आ जाएगा कि आपकी कीमत जो है वो आज के हिसाब से $40 की हो गई। अब आप $1 बढ़ते ही उसको निकल जाओ तो आपका पैसा निकल गया। अब इस पोजीशन में ट्रांजैक्शंस करने के लिए उस लेवल के लोग इस मार्केट में अभी तक नहीं आए। सब लोग हरा देख के बाय करते और लाल देखकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने लूट लिया। क्रिप्टो करेंसी कभी भी पैसा आपका बर्बाद नहीं होने देगी अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो। अगर आपने लोन लेके पैसा लिया हुआ है या किसी और से अगर आपने पैसा लिया हुआ है और आपको अभी के अभी पैसा चाहिए तो स्वाभाविक है कि आप जुआ कर रहे हो। तो आप इस चीजों को समझिए, अपने एक्सपर्ट्स दोस्त के साथ हमेशा बने रहे, कभी भी जरूरत पड़े तो ऐसी ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स में पार्ट लीजिए। ब्लॉकचेन पर बनता है बिटकॉइन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर बिटकॉइन बना है, उसी तरह से इथेरियम बना है और उसी तरह से उसी इथेरियम का प्रोटोकॉल ERC-20 के ऊपर ये एलपीएनटी बना है और एलपीएनटी पब्लिक ब्लॉकचेन पे है क्योंकि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त जो है जिनको पता नहीं, ना कुछ आता ना जाता, उसके मम्मी पापा को जाके पूछ लेना कि किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। एक बात होती है कि कोई टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है तो अज्ञान लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों का करियर खराब हो जाता है। बिना काम की जो कहते हैं ना प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ती है और बातें भी हम उन लोगों की सुनते हैं जिसके कुछ 5,000 रुपए 10,000 रुपए पता नहीं उसका पगार भी ना रखे कोई। तो आप मेहरबानी करके पहले अपने आप को नॉलेज लीजिए, अपग्रेड कीजिए, उसके बाद। और हमेशा कोई भी बात फूंक मार दे ना कोई आपको
तो तुरंत आप अपने अपने जो टेक्निकल जानकारी वाले लोग हैं उनके साथ बैठिए। अगर आपको पता करना है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन कौन सी है और पब्लिक ब्लॉकचेन कौन सी है, तो आप blockchain.com वेबसाइट पे जाइए, हर एक ब्लॉकचेन का व्हाइट पेपर वहाँ पे है और उसको वेरीफाई कीजिए खुद, मेरे कहने पे मत जाइए। मोनेरो जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है, रिपल जो है वो बैंक के लिए यूज होती है, उसमें एडमिन पावर अगर नहीं रहा तो वो पैसा कंट्रोल नहीं होगा। जब स्टेबल क्रिप्टो करेंसी बनाने की बात आती है, जैसे हमारा देश बना रहा है, तो वो डिजिटल करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। अगर वो क्रिप्टो करेंसी है तो अगर वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे है तो वो कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक होगी। अगर आपका पैसा कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से वो ट्रेड हो रहा है वैसा नहीं होगा, तो इस देश का पैसा जो है इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने से किसी भी देश का पैसा वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर कम या ज्यादा हो सकता है। तो अमेरिका पिछले 12 साल से इस चीज को समझ रहा है और लोगों को बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जिन देशों ने इसको ब्लॉक किया है उन देशों के पास अपना खुद का स्टॉक का एक्सचेंज भी नहीं है। आप जिन देश को पास अगर समझो कि नेपाल है या ऐसे देश है जो अपने पैसे खुद नहीं कर सकते, ना खुद कुछ चीजें बना सकते हैं, वैसे देशों के लिए इस चीजों को समझने के लिए दूसरे 100 साल लगेंगे। लेकिन पिछले कई समय में हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में भी हुआ है। इंडस्ट्रियलिज्म आया, उसके बाद जो है वो बहुत सारे चेंजेस आए, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई, इसी तरह से टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुस्तान गुजर रहा है। लेकिन इसको समझने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 5% है। क्योंकि आप समझो कि अगर कोई गांव में जाएंगे उनको कहेंगे गूगल पे फोन पे तो वो नहीं करेंगे। लेकिन 2014 में डिजिटलाइजेशन, कंपलसरी डिजिटलाइजेशन की वजह से आज पूरा भारत जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन को समझा है। पूरा विश्व, जहां पे स्वीडन जैसे देश जो है वो 100% डिजिटल पे है, यानी कि वहां पे करेंसी का नोट या सिक्का है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा चीज होगा तो उसके लिए समय लगेगा, आज के आज कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूज आ रहे हैं, तो जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता प्लीज उन लोगों से बचे और इस चीजों के ऊपर पढ़े और ध्यान दें। अब माइनेबल और प्री माइनेबल्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं, और इसी तरह से प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क्स होते हैं। एक्सचेंज के ऊपर आ गए, इसका मतलब कि आप एक एक्सचेंज के ऊपर हो या 100 एक्सचेंज के ऊपर, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो ग्राहक की फैसिलिटी के लिए अलग अलग एक्सचेंजेस है। जैसे कि अगर आपका अकाउंट कोई अच्छे एक नेशनलाइज बैंक में है, अगर आप वहां पे सेटिस्फाइड है तो आपको दूसरे अकाउंट में खोलने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप आराम से वो सर्विस ले सकते हैं। इसी तरह से किसी एक एक्सचेंज के ऊपर आप सेटल हो तो आपको 10 एक्सचेंजेस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल एक्सचेंज पे रहे, वहीं के वहीं फैसिलिटी ले। लेकिन वो एक्सचेंज के ऊपर जो ग्राहक है उनको ये अगर एलपीएनटी खरीदना है तो उनको वहां जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो हर एक एक्सचेंज पे धीरे धीरे आएंगे। ऐसे तो कई सारे एक्सचेंज है, 450 एक्सचेंजेस ऑलरेडी है वर्ल्ड के अंदर। उसमें से T1, T2 और T3, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कैटेगरीज के अंदर जो भी एक्सचेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं उस लेवल पे एलपीएनटी काम कर रहा है। आप बहुत ही कम दिनों में आपके पास एक और एक्सचेंज आ रहा है जो बड़े लेवल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर धूम मचाएगा। अगर आपका पैसा इंडियन मार्केट के अंदर है और इंडिया में अगर कोई चीज हो जाती है न, मैं तो चाहता हूं कि हमारा देश इस टेक्नोलॉजी को ना भूले और हमारे जैसे लोगों को देश जो है भारत में रहकर हमें डेवलप होना है। अगर हमें भारत में, हिंदुस्तान में रहकर डेवलप नहीं होता तो हम तो ऑलरेडी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कई जगह पर हमें नौकरियां मिल रही थी। हम हिंदुस्तान में रहकर काम करना चाहते हैं, यही लड़ेंगे और इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। हम विदेश में रहकर हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े नंबर 1 बने। आप इस चीज को समझ लेना कि भारत में रहकर भारत को नंबर 1 बनाना है। क्या आप मेरे साथ में हो? मैं ऑडियो ऑन करना चाहूंगा इसी बात के ऊपर। 998 लोगों को मेरे साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियो ऑन किया जाए। क्या हम सब लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए राजी है या नहीं? Yes. भारत में रहकर भारत में आगे बढ़ना है, इसके लिए हम सब लोग जो है बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उन लोगों के साथ चर्चा मत करना जिन लोगों को कॉइन या टोकन भी ना पता हो।
कॉइन ये होता है जो खुद की ब्लॉकचेन पे होता है उसको कॉइन कहते हैं, दूसरों की ब्लॉकचेन पे होता है उसको टोकन कहते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस हैं ब्लॉकचेन की, अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और जो ब्लॉकचेन जो रिवॉर्ड देगी वो खुद के पॉइंट्स ही देगी। यानी कि अगर आपने बिटकॉइन को माइन किया या उसके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया तो आपका जो पगार या कमीशन जो भी मिलता है वो बिटकॉइन के रूप में ही मिलेगा। अगर आप एलपीएनटी खरीद रहे हो तो रिवॉर्ड आपको एलपीएनटी में ही मिलेगी। अब वो एलपीएनटी की कीमत मार्केट में जब आई थी तब उसकी कीमत 0 रुपया थी, $0.40 थी। धीरे धीरे मार्केट में उसका सप्लाई और डिमांड और उसकी यूटिलिटी और उसके एक्सेप्टेशंस बढ़ने की वजह से उसके दाम बढ़े। 11,000 से ज्यादा परसेंटेजेस अब इसका डेवलपमेंट हो चुका है। और आज जिस तरह से आप दूसरे ब्लॉकचेन्स देख रहे हो ये है कि 2022 का रोड मैप है जिसमें एलपीएनटी खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रही। तो जहां पे टेक्नोलॉजी की बात है तो एलपीएनटी और सिर्फ ये नहीं है कि आया और चला गया। मेरे कई सारे ऐसे जो हमारे बोलते हैं ना ऐसे दोस्त जिनकी वजह से हम काम करने का हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, क्या हुआ तेरा, क्या हुआ, ये सब जो बातें करता है ना उन लोगों को एक ही चीज बता दे, मेरे दोस्तों को, मेरे जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों को, हम सबके दोस्तों को ये मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, देख लेना और देखते रहना। लोग कहते थे कि ये 2 महीना भी नहीं चलेगा, लोग कहते थे ये एक्सचेंज पे भी नहीं आएगा, लोग ये तक कहते थे कि सतीश मोस्त्रा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उन सबको जवाब मिला है और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो जिस तरह से एल सल्वाडोर में ये बिटकॉइन का जैसे एक्सेप्टेशन हुआ, ये अपना क्यूबा में जिस तरह से ग्लोबल एक्सेप्टेशन हुआ और बुदापेस्ट में जिस तरह से सतोशी नाकामोटो का बूथ बना, ईटीएफ ये एक्सचेंज ट्रेड फंड इंडिया में भी अब देखो जो लोग सीधा अगर निवेश नहीं कर सकते क्रिप्टो में तो म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि आप मत करना पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बड़ी कंपनियां करेगी, वो पैसा कमाएगी और उसमें से थोड़ा आपको देगी। वो भी सिस्टम है, अगर जिनको सीधा नहीं समझ में आता वो लोग वहां काम करें। बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर पेमेंट गेटवेज करना शुरू कर दे हैं। एक बाजू आज पूरा वर्ल्ड जो है वो पेमेंट गेटवे के ऊपर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो लोगों को नहीं समझ में आता उन लोगों से वार्तालाप करने की जगह पे जो क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो देखिए। ऐसी कितने गवर्नमेंट्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर काम करते हैं, न्यूट्रल कितने हैं। एक है कि जहां पे नेगेटिव कंट्रीज देख लीजिए, कंट्रीज देख लीजिए, पॉजिटिव कंट्रीज देख लीजिए। इंडिया जो है वो न्यूट्रल में है कि अब जो है वो 100% पॉजिटिव जाएगा क्योंकि अब रेगुलेटरी पे रेगुलेशन नहीं, तब तक एक बात होती है कि इसका टैक्सेशन क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पास इसी कंट्रीज करेंसी को देख लीजिए ना, चाइना तो फेसबुक को भी बैन किया है। तो सुना रहा हूँ कौन है वो, वो ये कौन सा है, इनफ्लेक्स है व्हाटनॉट। Recording in progress. तो जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम 100% ये कहते हैं कि ये कंट्रीज जो है वो अंडर ये डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन इंडिया जो है वो इससे कहीं आगे सोचने की अब तैयारी रखता है। आज जो कंट्रीज अगर आप देखोगे कि किन कंट्रीज ने लीगलाइज कर दिया है, एल सल्वाडोर ले लो, यूनाइटेड किंगडम ले लो, कनाडा ले लो, यूएसए ले लो, साउथ कोरिया सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट न्यूज था कि सभी साउथ कोरियन एक्सचेंजेस को कहा गया कि अगर केवाईसी कंप्लीट, बिना केवाईसी कंप्लीट किए हुए अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस मिले तो आपका खैर नहीं। यानी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं चाहिए, यानी नहीं चाहिए। उन्होंने वहां पे कोरिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेसी कॉइन बोलते हैं। आप लिस्ट के गूगल में भी डाल के देख लेना, उसके ऊपर भी प्राइवेसी कॉइन की लिस्ट आएंगे। सिंगापुर जैसे देश, जापान जैसे देश आज पूरे वर्ल्ड को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और आप बताओ बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में कैसे लीगल इलीगल की आज तक कभी बात नहीं आई। एक बात समझो, मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 2016 की बात करता हूँ। 2016 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर हमेशा दिक्कत है दीदी कि ये सही है या गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया फिर उसके बाद हमारे पास एक ऐसा सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं।
अब कौन सी खरीदनी, कौन सी नहीं खरीदनी, और कौन सी खरीदनी सबको पता है, कौन सी नहीं खरीदनी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट ब्लॉकचेन पर बनी क्रिप्टो करेंसी मत खरीदना, 1.5 साल से बताते आ रहे हैं। इसी चीज के ऊपर ध्यान रखो और 100% सेफ और सिक्योर रह के इस टेक्नोलॉजी को एंजॉय करो। इंडिया जो है वो अभी ऑलरेडी वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट क्रिप्टो अडॉप्शन हो चुका है। अडॉप्शन इंडेक्स है आपके सामने, और वर्ल्ड वाइड 100% इंडिया बहुत ही जल्द क्रिप्टो में नंबर 1 बनेगा। और हम सब लोग जिन्होंने ये किया खरीदा हुआ है, ये स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। इन स्टेक होल्डर्स यानी क्रिप्टो करेंसीज का जिसके पास स्टेक है, होल्ड है, उन लोगों का रिस्पेक्ट और उन लोगों का टैक्सेशन का जो सिस्टम होगा, एक समय था जब शेयर मार्केट या बड़े बड़े बुलियन मार्केट्स के नाम हुआ करते थे। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मुझे लगता है कि देश के गांव के लोग जो है वो नंबर 1 बनेंगे, और वापिस जो है वो हमारा देश जो जिस तरह से एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही पूरे विश्व के पैसे जो हैं वहां पे क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आज हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगा। और इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है, आप देख लीजिए लिस्ट देश की और ये वेरीफाई कर लीजिएगा कहीं पे भी। तो सबसे पहला था बिटकॉइन, दूसरा है इथेरियम, और इथेरियम पर बना हुआ सबसे बड़ा जो बनने वाला है और सबसे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में जो आने वाला है, उस क्रिप्टो करेंसी के आज बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप सब लोग हो। आप उसको यूटिलाइज कीजिए, होल्ड कीजिए, ट्रेड कीजिए। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप वहां पे जाइए। 14 से 16 एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो आज मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। इतने सारे एक्सचेंज, वजीर एक्स मुंबई में है, निश्चय डे 1 से देख रहे हैं हम। निश्चय को मैं नहीं जानता, लेकिन टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ऐसे नॉलेज वाले लोगों को अपनी सच साबित करने के लिए कितना समय लग रहा है। झूठे आदमी को समय नहीं लगता, लेकिन सच और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो सुबह और शाम एक करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। और आप सब लोग जो स्टेक होल्डर से इस चीजों को समझोगे, जानोगे, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई 2010 से, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सब इकट्ठा हुए फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू हुआ, आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है। जब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग दुबई से काम शुरू हुआ, कई सारे मेटाट्रेड 4 और मेटाट्रेड 5, MT4 और MT5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही वहां पे फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग होता है। अब फॉरेक्स क्या होता है? जहां पे फिएट करेंसी का ट्रेडिंग होता है, नास्डेक के जो शेयर्स होते हैं उसका ट्रेडिंग होता है, कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, इंडाइसिस का ट्रेडिंग होता है, बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज का भी वहां पे ट्रेडिंग हो सकता है। वैसा एक मार्केट जिसको कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, उस फॉरेक्स मार्केट में पिछले 2014 से लगातार काम कर रहे हैं सतीश मोस्त्रा जी, और पूरा जो ग्रुप है उसका नाम है लग्जूरियस प्रो नेटवर्क। एक ग्रुप है, नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क के लोगों ने डिसाइड किया कि कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होनी चाहिए कि जो हमारे लिए एक दूसरे के लिए ट्रांजैक्शंस के लिए फ्री हो वर्ल्ड वाइड। और तब जो है वो लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन नाम आया, LPNT, और उसको भी डिसाइड किया गया इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाने के लिए। आज समझो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन क्यों इस्तेमाल की गई, आज लोगों को समझ में आया होगा। जब लोग जब बात करते थे कहते थे इसकी गैस फीस ज्यादा है, उसका ये है। देखो भाई साहब, एक सिस्टम तो समझ में आ गई है कि सस्ता रोए बार बार। एक बात समझ लेना, ERC20 पर आप हो तो आप 100% सेफ हो। आप आराम से स्पीडी और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस को एंजॉय करो और क्रिप्टो करेंसी का फन लो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दुबई क्रिप्टो एक्सपो में हमें मिला। दुबई क्रिप्टो एक्सपो में जब हैप्पी सर जी की एंट्री हुई, पूरा इंडिया, जो पूरा वर्ल्ड के 130 कंट्रीज के जो मीडिया हाउस थे वो लोग भी वहां पे रुके, और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर क्रिप्टो का सबसे बड़ा अवार्ड, वर्ल्ड बेस्ड क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड मिला, और वो स्वीकृत किया हमारे सबसे चहीते सतीश मोस्त्रा जी। 30 सेकंड तक लोग जो है खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ जो कहते हैं तालियां बजाते रहे। ये हैं सबसे 4 बड़े धुरंधर जिन्होंने पूरे विश्व में जो है वो काम डेवलप किया हुआ है। सतीश मोस्त्रा जी, रविंदर बंगड़ जी, गुरप्रीत जी और हैप्पी सर जी।
इन चारों की वजह से आज जो है वो पूरा विश्व एलपीएनटी को देख रहा है और अभी तो शुरुआत भी नहीं। हैप्पी सर जी अभी भी एलडीपी ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, कल भी परसों भी वो वहाँ पे गोवा में थे, उसके पहले दुबई में थे, वो भी लगातार सिस्टम को डेवलप करने के लिए लगे हैं। ट्रेडिंग के एक्सपर्ट रविंदर जी हमेशा सिस्टम को कहते हैं कि ट्रेड एक डिसिप्लिन चीज है, आप सारे ढंग से उसको किया जा करे। मोस्टा जी हमेशा हम सबको कहते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है, नई नई चीजें आपको मिलती रहेगी। हमारे गुरप्रीत जी है वो हमेशा स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, वो कौन से एक्सचेंज पे कब कैसे काम होना है, किन किन लोगों को किस तरह से डेवलप करना है, कहाँ कौन सी कंट्री किस तरह से डेवलप होती है, हर एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। ये सभी स्ट्रेटजी जो है यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, सप्लाई और डिमांड, ये तीनों के ऊपर काम करने वाला एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जगह बना चुका है इन 4 लोगों की वजह से। और वो सिर्फ और सिर्फ ये टीम नहीं, ये 100% एक ग्लोबली नोन रिसर्चर्स के साथ में काम हुआ है, मैथमेटिशियंस, क्रिप्टोग्राफर्स और इकोनॉमिस्ट के साथ में काम करते हुए आज पूरा वर्ल्ड जो है वो इन्हें आज याद कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पूछा जाता है कि इनके पीछे कौन है, बैकबोन कौन है, लिक्विड प्रोवाइडर्स कौन है, इनके पास इतना पैसा कैसे आता है। तो सबसे बड़ी बात सतीश मोस्त्रा जी के साथ स्वीज कोड, जीबी प्राइम, मशरीक बैंक, सेक्सो बैंक जैसी कई सारी ऐसी लिक्विड प्रोवाइडर्स हैं और कई सारे लाइन में आ चुके हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर मेहनत करके फिजिकल कम्युनिटी बना चुका है पूरे विश्व के अंदर। 12 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी सिस्टम हो चुका है। यस अशोक भट्ट जी कह रहे हैं यस that's why we are with Satish Mostra ji, that's why I am with Satish Mostra ji, that's why I am here। लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन का प्लान भी देख लीजिए, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लाती है कि अगर कोई कंपनी होगी तो ही टोकन आएगा या उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलेगा, उसके लिए आज से ही यूके में इसको रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन लिमिटेड के नाम पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके के अंदर। अब इसका रजिस्ट्रेशन होना या ना होना इसके प्राइस कम होने या ज्यादा होने से निर्भर नहीं करता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी कभी भी कोई रेगुलेटेड नहीं होती है, वो 100% सेल्फ रेगुलेटेड होती है। इंडिया में जो रेगुलेशंस होना है वो इंडिविजुअल कोई एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर नहीं, पूरी इंडस्ट्री को लेकर रेगुलेट होना है। ब्लॉकचेन एकेडमी जिस तरह से हम आप सबसे बात कर रहे हैं, ये रेगुलर लगातार चलता रहेगा। एलपीएनटी बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा है और बहुत सारे यूजेस हैं उसके ऊपर और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक्सचेंजेस ऑलरेडी प्रोबिट, बायू कॉइन के ऊपर आ चुका है। लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन जो है वो कॉइन बाजार के ऊपर 2 दिन से लगातार ट्रेडिंग भी बहुत ही अच्छे से वहां पे हुई। जो लोग सिर्फ खरीदते हैं, बुल मार्केट जिसको कहते हैं, जो बुल मार्केट होता है उसमें लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, उसमें भी लोग पैसे कमाते हैं। वैसे बेयर्स भी होते हैं, जो मार्केट डाउन होता है वहां पे भी पैसे कमाते हैं। लेकिन जो पिग्स होते हैं वो ना ये चीजों को समझते हैं, कैसे खरीदना कैसे नहीं खरीदना, उनको तो कटना ही कटना है। तो सब जो चीजों को हमेशा कहता हूँ कि संभाल के क्रिप्टो करेंसी को खरीदा जाए, बेचा जाए। बायू कॉइन पे भी 3.65 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। मेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग कंटेस्ट में 4,20,000 रुपए का गिफ्टिंग 2 दिन के अंदर ट्रेडिंग के बाद अभी कल या परसों में ये रिलीज होएगा कौन कौन लोग इसमें ये विजेता हुए। तो एक तरफ जो लोग हैं ये बातें कर रहे हैं कैसे होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे लोग विजेता होंगे, 4,20,000 रुपए कमाएंगे, पता नहीं कितने करोड़ों का ट्रेडिंग हुआ हो। एलपीएनटी ने ऑलरेडी 11,745% का ग्रोथ आज तक का ले चुके हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे, लाइव देखोगे तो 3200 समथिंग 3300 से 3400 के बीच में ऑलरेडी रैंक पे है। यानी कि 15,000 क्रिप्टो करेंसी जो वर्ल्ड के अंदर टॉप क्रिप्टो करेंसी जो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, उसमें 11,745 नंबर के ऊपर कॉइन एलपीएनटी ऑलरेडी आ चुका है। इसका रीजन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है 100%। जब ये ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में शुरू हो जाएगा और ज्यादा बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग जो है वो बड़े लेवल के ऊपर एलपीएनटी के साथ MT4 पे होगा, एक्सचेंज होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये एक्सचेंज होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। हमेशा ये स्लाइड याद करना, जब भी हम बताते हैं कि पैनिक सेल होता है, पैनिक सेल एक्सचेंज के ऊपर जो आज हो रहा है, पिछले 3 दिन से हो रहा है, उन लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ रही है। लेकिन जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है।
100% वो प्रोजेक्ट का ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज इस स्लाइड को लोग वही समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब कोई चीजें बिना पूछे बताई जाती है उसको समझ में नहीं आता लोगों को। जो विजनरी होते हैं वो डे 1 से आपके साथ बात करते हैं, और ये विजनरी बात आपको डे 1 से बताई जा चुकी है। आप इस चीज को समझे। अब नया एक्सचेंज कौन सा है वो जब भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि कितनी, कब, कहां पे। वो ऑफिशियल डेट जब तक नहीं आती तब तक आप इन चीजों के ऊपर, रूमर्स के ऊपर न जाए। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यानी कि जब तक एक्सचेंज पे नहीं आ जाता, मैं तो ये कहता हूँ, तब तक कोई चीजों के ऊपर बातें न माने, क्योंकि ये बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। अगर आपको कोई चीजें पहले से पता है तो लोग वहां पे उसमें गलतियां करने या कुछ चीजें एरर दिखाने हमारे पहले पहुंच जाते हैं। तो आप देखो, कंपटीशन है मार्केट में। 11 लाख क्रिप्टो करेंसी में से 15,000 है, 15,000 में 4,000 नंबर पे पहुंचे के खड़े रहना 4,000 के अंदर, तो हमेशा कॉम्पिटिटर के साथ में लगातार सिस्टम को बने रहना पड़ता है। तो ग्रोथ आपने ऑलरेडी बीटा वर्जन सभी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेनिफिट ले रहे हो इसी सभी चीज का। एलपीएनटी का वॉलेट जो है वो अपडेट कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस वॉलेट्स को लेकर और एक्सचेंज को लेकर है, उसके लिए जो है मैं फटाफट इन चीजों को कंप्लीट करके मैं हमारे कोर कमेटी मेंबर्स को वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने स्क्रीन जो है वो ऑन कर दे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो चुके हैं इस पूरी डिटेल में। स्वैप फीचर्स अभी अपडेट जब आएगा नया वॉलेट, उसके ऊपर जसविंदर कौर जी, वो स्वैप फीचर्स भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। नया अपडेट, ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स है, ये एक ही बार में नहीं, रेगुलर बेस के ऊपर ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले ये बहुत सारी हमारी जो खुद की कम्युनिटी, इंटरनेशनल कोर टीम, ट्रस्ट मेंबर कम्युनिटी, जिसमें से आज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारे एसबीपी टीम के हमारे एडवोकेट प्रमोद जी, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रमोद जी को हमारे फर्स्ट, अगर वो यहाँ पे है, इस कौन जाए लाओ, अगर जी प्रमोद जी अगर आप सुन रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। जी कैमरा ऑन है सर। जी सर, आप जी प्रमोद जी, बहुत सारी देखो, आप भी पूरी प्रेजेंटेशन सुनते हो, हमें भी अच्छा लगता है कि कोर कमेटी मेंबर्स जो हैं वो लगातार इस सिस्टम के अंदर लगे बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक लड़का काम कर रहा है तो वो कर लेगा, लेकिन आप लोग हमेशा प्रोत्साहित करते हो, इस चीजों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन जो लगातार स्क्रीन के ऊपर आ रहा है प्रमोद जी, कि ये एलपीएनटी जी, ये जो जनरल क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भारत में क्रिप्टो ने ज्यादा खरीदारी करी, अगर मुझे एलपीएनटी खरीदी करना है तो कहां कहां हो सकती है, और ये दाम घटने के ऊपर मुझे ये बेच देना चाहिए या खरीदना चाहिए? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, और मार्केट से क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसके बाद अच्छी मूव आया मार्केट में, और सेम अगर किसी को एलपीएनटी खरीदना है वो एक्सचेंज से खरीद करके होल्ड कर सकता है और हमारे पास स्टेकिंग भी कर सकता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अभी मेरे को जो कॉल आ रहे हैं ना, वो सिर्फ उन लोगों के आ रहे हैं जिन्होंने पैसा अधिक मात्रा में उठा करके केवल एक्सचेंज पे खरीद के रख लिया, और अब वो उनका जैसे डाउन आया तो वो अब घबरा गए हैं। लेकिन अगर उनका पैसा स्टेकिंग में होता तो ना ही पैनिक, जिन लोगों का भी स्टेकिंग अंदर है वो आज भी घबरा रहे हैं। 102, 103 में भी जिन्होंने स्टेक किया है आज वो भी नहीं घबरा रहे हैं बिल्कुल भी। तो स्टेकिंग द बेस्ट है, बट हमारे लोगों ने शॉर्टकट के अंदर भी शॉर्टकट निकाल लिया सर। जो 50 साल में पैसा आना है वो एलपीएनटी या कोई भी क्रिप्टो मिनिमम 1 साल के अंदर उससे ज्यादा रिटर्न दे रही है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये 1 साल भी नहीं लगाना हमने तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक्सचेंज पे लगाया पैसा, और आज वो पैनिकली हो रहे हैं कि हम लूट गए, अब हमारे साथ बनेगा क्या। सेम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप देख लो, आज सारी की सारी डाउनफॉल पे है। जी कुलकर्णी जी। हेलो कुलकर्णी जी। हेलो, ठीक है? हाँ जी, ओके सर, ओके। तो
सर मेरे पास थोड़े थोड़े अपडेट्स लाइव आते रहते हैं, तो मैं कभी कभी मुझे म्यूट होना पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छे अभी न्यूज़ मिले हैं, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सभी श्रोता जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, 983 है अभी। देखो, जिन लोगों को हमेशा हम कहते हैं कि जब भी हमारी मीटिंग हो तो डेटा पैक को बनाए रखे, क्योंकि वो डेटा पैक खत्म हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि हमारे जो सबको पहले मैं बता देता हूँ, मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेट्स हैव सबसे पहली बात आप सबके सामने हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी इस मीटिंग के अंदर है हमारे कोर कमेटी मेंबर के साथ। तो प्लीज गिव द राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम द वन एंड ओनली द अमेजिंग पर्सनालिटी मिस्टर हैप्पी शेख जी विद अस। थैंक यू वेरी मच हैप्पी सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे साथ आए। हैप्पी सर जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो सर। थैंक यू सो मच। आपकी नजरें प्यारी हैं, इसीलिए हम आपको अच्छे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है सर, ऑलरेडी र्यूमर्स को लेके यहाँ पर अच्छी बात हुई है कि क्या चीज बैन किया गया है और क्या चीज नहीं बैन किया गया है। हम सिर्फ एक वर्ड सुनते हैं, बैन, और इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि बैन क्या चीज बैन, जबकि हमें देखना चाहिए कि किन चीजों को बैन किया गया है और किन चीजों को नहीं किया गया। प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस, अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की दैट इज अ प्राइवेट, और जो गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च की दैट इज अ पब्लिक। या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आज क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, या मान लो 80 देश आज कोई क्रिप्टो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो सभी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं, और बाकी जहां पर किसी भी प्रोफाइल का नाम आ जाता है तो वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती है। ऐसा जबकि बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज का बेस ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ब्लॉकचेन 2 तरह की है, वैसे 4 तरह की होती है, लेकिन क्रिप्टो बनाने के लिए 2 तरह की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन। इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी हमारी प्रेजेंटेशंस में, कई वीडियोस में हमने बता रखा है कि पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है और प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन वो जिसके ऊपर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर को कुछ भी बाय या सेल करने के लिए किसी की एडमिनिस्ट्रेटर की या यूजर की परमिशन की जरूरत ना पड़े। वो कभी भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को, वो क्रिप्टो करेंसी किन्हीं भी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, वहां पर जाके बेच सके और वहां से खरीद सके, होल्ड कर सके। जब उसका दिल करे तो वो बेच दे, जब उसका दिल करे वो खरीद ले, जब उसका दिल करे वो ट्रेड कर ले, जब उसका दिल करे अगर उस करेंसी का स्टेकिंग किसी भी एक्सचेंज या किसी भी वॉलेट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो तो वो वहां पर जाके डाल दे। उसको ये सब करने के लिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर की परमिशन की आवश्यकता नहीं। दैट इज द पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है? जिसको ट्रांजैक्शन करने के लिए या उसे बाय सेल करने के लिए या उसे ट्रांसफर्स करने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर की जरूरत पड़ती है या उसके डेटाबेस से। तो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे बनती है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट ब्लॉकचेन पे बनती है। हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी नहीं कह सकते, जबकि पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज को हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और जैसा कि प्रोटोकॉल है क्रिप्टो करेंसी का, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। दैट मीन्स जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, दैट मीन्स जिसको बाय सेल ट्रेड होल्ड या स्टेक करने के लिए किसी की भी परमिशन की एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो सब पब्लिक आ जाती है। अब यहां पर यही देखना होता है, जो रूमर्स फैलाने होते हैं वाले होते हैं, बहुत सी लिस्ट जारी कर दी कि उसमें एलपीएन भी है, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, बट विदाउट नोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी या प्राइवेट ब्लॉकचेन या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, किसी भी लिस्ट पे आपको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप पहले फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? इन्वेस्टिगेट करें। जो भी किसी का स्टेटमेंट आता है, हम हमेशा लोगों को यही बोलते हैं कि हर स्टेटमेंट को पहले इन्वेस्टिगेट करो कि उसमें बोला क्या गया है और उसका मतलब क्या है। अभी सिर्फ पिछले 6-8 महीने से, जब से क्रिप्टो का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हुआ हमारे इंडिया के अंदर,
तब जाके इन्वेस्टर्स को या यूजर्स को या आपको या और कई लोगों को पता चला कि क्रिप्टो करेंसी भी कुछ है। अदरवाइज सिर्फ 5% को क्रिप्टो के बारे में मालूम था और 1% यूजर थे। लेकिन उस 1% का आज भी अगर आप इंडिया में देखें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि 6 लाख करोड़ रुपया, कितना सर, 6 लाख करोड़ रुपया आज किया गया है, इन्वेस्ट है क्रिप्टो के अंदर। इंडियन यूजर का फाइंड आउट नहीं किया होगा कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। क्योंकि जो स्टेटमेंट आज हम न्यूज पे सुन रहे हैं, आज से ठीक 1 साल पहले सेम स्टेटमेंट न्यूज के ऊपर रिपीट हो रहा था, जहां पर यही बताया जा रहा था कि जब ये बिल बना था क्रिप्टो करेंसी 2021, वहां बताया गया था कि एक फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क डिजाइन किया जा रहा है फॉर द इशूड ऑफ क्रिप्टो करेंसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 के, जहां ये बताया गया कि ये क्रिप्टो करेंसी का एक बिल बनाया जा रहा है जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जा रही है जो इशू की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और नीचे एक लाइन और लिखी गई थी, प्रोहिबिट्स ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, मतलब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। तो यही स्टेटमेंट आज भी 1 साल के बाद भी हम न्यूज के ऊपर ही देख रहे हैं, मतलब सिमिलर चीज रिपीट हो रही है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसके ना होने की वजह से लोग पैनिक सेल पे हो गए। और आज पैनिक ऑल ओवर इंडिया है, क्योंकि इंडिया एक आज बड़ा यूजर है क्रिप्टो का, ये हमें जानना चाहिए। आज बहुत बड़ा यूजर बेस, डेटा बेस इंडिया से है क्रिप्टो इंथुजियास्ट्स का, और क्रिप्टो से आज अपनी जिंदगी बनाने वालों का भी बहुत बड़ा डेटा आज इंडिया से ही है। तो वो लोग आज मार्केट में आके वो बता भी रहे हैं कि क्या प्राइवेट है क्या पब्लिक है। तो ये चीज तो गवर्नमेंट ने 1 साल पहले बताई थी, आज वही चीज रिपीट हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात हुई है। हाँ, बस ये है कि एक कुछ अनाउंस किया गया है कि इस सत्र में ये लागू हो जाएगा। तो वी आर ऑल्सो वेटिंग, और हम गवर्नमेंट के हम भी वेट कर रहे हैं कि टैक्सेशन लगाया जाए, एक चीज क्लियर की जाए। अच्छा, एक चीज समझिए, अगर 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट है और अगर 20% भी टैक्स लगाया जाता है, तो 6 लाख करोड़ का 20% अगर INR पे कन्वर्जन होता है तो गवर्नमेंट को कितना बड़ा बेनिफिट होता है। और टैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में होना चाहिए, और हम गवर्नमेंट का स्वागत करेंगे इसमें, आज की सरकार का स्वागत करेंगे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और पहले की तरह एक बड़ा निर्णय, बड़ा कदम उठाते हुए क्रिप्टो जैसे एक डिजिटल एसेट के ऊपर एक जबरदस्त डिसीजन आज वो लेके आ रहे हैं। और हम बहुत समय से वेट था और वो अब समय आ गया। इसका एडवांटेज हम इंडिया वर्ल्ड को लीड करेगा एक क्रिप्टो लॉ को लेके, क्योंकि जो फ्रेमवर्क और जो लॉ इंडिया बनाने जा रहा है वो अभी तक वर्ल्ड में केवल 1 या 2 देशों के द्वारा ही बनाया गया है, जिसके अंदर अमेरिका भी है, जिसके अंदर कनाडा भी है, जिसके अंदर लंदन भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। एक बात क्लियर करता हूं। दूसरी बात, जैसे अभी प्रमोद जी से सवाल पूछा गया था कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। सर, जब मार्केट डाउन आती है, आप समझिए स्टॉक्स का नेचर क्या है, स्टॉक मार्केट का नेचर क्या है। स्टॉक मार्केट का नेचर है अप एंड डाउन। वहां पर कभी भी पैनिक सेल हो जाती है तो प्राइस गिर जाता है, वहां पर जब भी पैनिक बाई हो जाती है, या ये स्टॉक्स का नेचर है। कैसे सिमिलर क्रिप्टो में आया जाता है कि अगर पैनिक सेल होती है तो प्राइस इसका इंक्रीज कर जाता है। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि कब खरीदना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, तो आप मार्केट में लगातार बने रहें, आप ट्रेडिंग देखते रहें। ट्रेडिंग करने के लिए आज LPN टोकन 3 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर है। इंटरनेशनल एक्सचेंज है प्रोबिट, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल यूजर हैं तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो आपको ट्रेडिंग करना है तो आप जा सकते हो हमारी ग्लोब के ऊपर। अगर आप इंडियन यूजर हो, आप INR जा बाजार के
टोकन और भी कई करेंसी परचेस कर सकते हो, सिर्फ एल्पिन टोकन ही। तरीके से आप बायूकॉइन के ऊपर जा सकते हो, केवाईसी कंप्लीट करें, वहां से क्रिप्टो करेंसी सेल होल्ड। तो इंडिया में आज कॉइन बाजार है, बायूकॉइन है, और इंटरनेशनल आज हमारा प्रोबिट ग्लोबल है। और बड़ी अच्छी खबर है हमारे यूजर्स के लिए कि एक्सचेंजेस की कैटेगरी होती है T1, T2, T3, इनके टायर 1, टायर 2, टायर 3, T4 और इससे नीचे। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी T1, T2 या T3 पर भी आती है, उस क्रिप्टो करेंसी को मोस्ट रेप्यूटेड क्रिप्टो रेप्यूटेशन वाला एक्सचेंजेस माना जाता है। बाकी एक्सचेंजेस का वॉल्यूम देखकर उसके रेपुटेशन को डिजाइन किया जाता है। बट द इकोसिस्टम ऑफ द एक्सचेंजेस दैट विल डिसाइड कि उसका रैंकिंग क्या होगा, T1 होगा, T2 होगा या T3 होगा। तो हमारे यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगले महीने हम वर्ल्ड की T2 लेवल की एक्सचेंज, T3 भी नहीं कह रहा मैं T2 कह रहा हूं, T1 नहीं, T2 से बड़ा होता है T1। तो T2 पे हम लोग अब लिस्टेड होने वाले हैं एंड दैट विल डिसाइड आवर रेपुटेशन, बिकॉज T2 पे आना दैट इज द मोस्ट रेपुटेशन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। आप क्या हो ये दुनिया को भी पता चलता है, और जो आपके क्रिटिसाइज करते हैं आपको उनको भी पता चलता है, क्योंकि यहां पर एंटर करने के लिए आपके दोनों पैरामीटर बिल्कुल क्लियर चाहिए। पहला टेक्निकल पैरामीटर्स, बिकॉज टेक्निकल पैरामीटर अगर कंप्लीट नहीं है तो आप यहां पर लिस्ट ही नहीं हो सकते। दूसरा ग्रोथ पैरामीटर, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आइडेंटिफाई करना है कि उसका क्या फ्यूचर होगा या कैसे चेक करना होता है, तो वैसे हमने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक। वहां पर ग्रोथ और टेक्निकल फैक्टर दोनों कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं बताया जा चुका है। तो 16-18 मिनट का वो वीडियो है, आप उस वीडियो से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्रोथ टेक्निकल पैरामीटर में उसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसका सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन सी ब्लॉकचेन पे बना है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। जब आपके टेक्निकल पैरामीटर सही हो जाते हैं कि आप बिल्कुल टेक्निकल तौर पे बिल्कुल दुरुस्त पाए जाते हो, सही पाए जाते हो, फिर आपकी ग्रोथ जो है डिपेंड करती है वो आपका यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि ग्रोथ पैरामीटर के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या है इसका यूटिलाइजेशन, क्या है इसका सर्कुलेशन, क्या है डिमांड, कितने नंबर्स ऑफ टोकन बनाए गए हैं, उसका टोकन एलोकेशन किस तरह से किया गया है। एलोकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा रोल रखती है। सप्लाई बहुत ज्यादा है तो फिर किस तरह से यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, या कम है तो क्या। तो ये सारी चीजें उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर रखी है। तो आज के समय में अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स, अगर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम प्रोबिट पे भी हैं तो दैट मींस हमारे टेक्निकल पैरामीटर पूरे हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे भी हैं तो दैट मींस हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स पूरे हैं। और अगर हम T2 पे आ रहे हैं उसके बाद कोई भी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कॉइन रैंकिंग जो वर्ल्ड का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो रैंकिंग और लाइव प्राइसेस जो है क्रिप्टो करेंसी की शो करता है, उसने 2 बार बताया कि सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटिंग क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे शिबा इनू बताया, नंबर 2 पे उसने एल्पियन टोकन को बताया। तो हम नंबर 2 पे भी अगर पूरी दुनिया में रिसर्च किए जा रहे हैं तो दैट मींस वी हैव समथिंग, वी आर समथिंग, हम कुछ हैं, तभी रिप्रेजेंट, तभी लोग सर्च कर रहे हैं, अदरवाइज सर्च नहीं करते। और जैसे हम T2 लेवल की एक्सचेंज पे आ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हम इस नंबर 2 की रैंकिंग से उठ के नंबर 1 की रैंकिंग के ऊपर आ जाएंगे। बाकी पूरा प्रोजेक्ट, पूरी प्रोजेक्ट की टीम, पूरे हमारे स्टेक होल्डिंग, इनके स्टेक होल्डर्स, ये सब जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और इसी की वजह से आज ये प्रोजेक्ट यहां तक पहुंचा है। जिस वक्त हमने अपना कैरियर शुरू किया था उस वक्त हम क्या थे, सिर्फ $1.20 से हमारा कैरियर शुरू था। आज की वैल्यू हमारी क्या है? तो बहुत से रूमर्स लोगों की हैबिट होती है फैलाना, वो फैलाते रहेंगे। और रूमर्स तो आज बिटकॉइन को लेके भी निकाले जाते हैं
कि ये कभी कोलैप्स हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा हीरा रहेगा, सोना सोना रहेगा, सूरज सूरज रहेगा, चांद चांद रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं पलट सकता। सूरज को चांद बोल जाने से कभी भी सूरज चांद नहीं बनेगा, और चांद को सूरज बोल देने से कभी भी चांद सूरज नहीं बनेगा। तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकल पैरामीटर्स को इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेरा सजेशन इस मीटिंग में यही है सर, किसी के कहने में ना आए, आप टेक्निकल पैरामीटर्स को इन्वेस्टिगेट करें। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन खड़ा होता है, आप उस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो एल्पिन टोकन से रिलेटेड है तो आप इन्वेस्टिगेट करें, और सही पर्सन से सलाह लें जिसे क्रिप्टो के बारे में डेप्थ नॉलेज हो। ये अधूरे ज्ञान वाले जो हैं, ये आपकी नॉलेज को खराब करेंगे और हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं बॉस ऐसे बड़े क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स को जानता हूं जिनके 2017 का स्टेटमेंट बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट था बिटकॉइन को लेके, लेकिन अचानक से पता लगता है उन्होंने 5000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। तो दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करके वो अपना एक बहुत बड़ा स्टेक लेके बैठे हैं, और आज वो बोलते हैं कि क्रिप्टो में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इनके पास है। तो हमें आज डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इन्वेस्टिगेट करना ये हमारा काम है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में जानना हमारा प्राइमरी राइट है। कैसे जाने? अगर आप फ्रेशर हैं तो हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, जहां पे सब कुछ बताया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, जिन लोगों को एक लाइन का मतलब, जिन लोगों को ये पता है ना कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर उनको ये बताया जाए कि इंडिया में क्रिप्टो बैन हो गया, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो जानते हैं व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज्ड है फिर बैन होगा ही होगा, और बैन होगा तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है तो बैन भी हो जाएगा तो भी किसी इन्वेस्टर का 1 रुपए का भी कोई नुकसान नहीं होगा। सबको मालूम है कि इंडिया 2015 से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या 2017 से लेके 2020 मार्च 2020 तक इंडियन ने इन्वेस्टमेंट की? लेकिन तब तो बैन था, ट्रेड बैन था। तो फिर उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया? बिकॉज दे नो द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए आज भी बोलते हैं कि ये अगर बैन भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं। एक इतने से वर्ड का मतलब समझ लीजिए सर, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये सब वीडियो में हमने हिंदी भाषा के अंदर बताया है ताकि सभी लोग बड़े आसानी से समझ लें व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, कहां से क्रिप्टो वर्ड उठाया गया है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ बिटकॉइन, कैसे माइनिंग होती है, कब तक माइनिंग होगी, क्या है, सब बताया गया। और अगर आप लेमैन हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें असली और नकली करेंसी। हम सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम से ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि आप सही और गलत में चयन करना सीख लें। जब आपको सही और गलत में चयन करने का पता चल जाएगा, फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आंकलन 1 मिनट में करके बता दोगे कि ये टेक्निकल पैरामीटर पे तो सही है लेकिन ग्रोथ पैरामीटर पे सही है कि नहीं, ये ग्रोथ पैरामीटर पे तो सही है, ये टेक्निकल पैरामीटर पे सही है कि नहीं। जब आपको खुद सही और गलत का पता चल जाएगा तो आप खुद पता लगा लेंगे एल्फेंटी सही है कि नहीं। और बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर, ये नया चैनल आ चुका है, लोगों को एक नई फ्रीडम मिल गई है अपनी बातें करने की, तो कुछ भी जो मन में आता है बोल देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है और जो बोल रहा है वो क्या है। और ओपन डिबेट मैं चाहता हूं, ऐसे यूट्यूबर्स अगर चाहते हैं तो मैं प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी लेके मैं उनके साथ फिजिकल बैठ के डिबेट करने के लिए तैयार हूं। कोई भी आना चाहे तो फेस टू फेस बात करेंगे, लाइव कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड करके वो बात करेंगे। अदरवाइज कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी चलता है मस्त चाल, और बाकी सबको पता है किसका होता है बुरा हाल। तो अगर किसी में है तो आए, सामने आके बात करे। यूट्यूब के ऊपर ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है, जो रियल है वो रियली है, सोना सोना ही और मिट्टी मिट्टी है। और हाँ, प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर एक बड़ा आदमी एक बड़ी गाड़ी ले लेता है तो कोई समस्या नहीं होती,
लेकिन एक छोटा आदमी जो मिट्टी से निकलता है, अगर वो बड़ी गाड़ी ले लेता है तो बहुत लोगों को समस्या होती है। और यही वजह है, यही वो प्रोजेक्ट है जो मिट्टी से निकला है और आज बड़ों बड़ों को मात दे रहा है। तो लोग आके अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं और बहुत से मैं अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो बहुत लॉजिकली बड़ी गहराई में बात करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको कि बहुत ही अच्छा वो बताते हैं, सिखाते हैं, और मैं भी उनके वीडियो सुन के इंस्पायर होता हूं, मैं भी उनसे नॉलेज लेता हूं। लेकिन कुछ लोग ना उसमें लॉजिक है ना कुछ है। कुछ लोग, एक पर्सन ने तो यहां तक ये तक किया कि सतीश जी की ऑडियो को मैच करके बता दिया कि सतीश जी का ऑडियो, और जो जो लोग सतीश जी से मुझसे मिले हैं वो सब जानते हैं कि आवाज था कि नहीं था। मतलब कोई लॉजिक नहीं, सब एक ब्लैंड करके। सो प्लीज ऐसे यूट्यूबर से भी आप लोगों को बचना है। सो सही जानकारी लें, सही इंफॉर्मेशन लें, इन्वेस्टिगेशन करें। सर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। कैसे की जाती है इन्वेस्टिगेशन, वो हमारे वीडियोस में आपको मिलेगा, आपको किसी और के वीडियो से भी मिलता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ये ना सोचें हम अपना वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। एक बात मैं फक्र से जरूर कहना चाहूंगा, पूरे भारत के अंदर अगर किसी प्रोजेक्ट के जरिए क्रिप्टो का सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट एजुकेशन डिलीवर हुआ है तो वो केवल एल्पियन टोकन ही है, वो कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। जितने ज्यादा फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए गए जिसमें बिजनेस के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया गया, जहां पर यह तक नहीं बोला गया कि आप एल्पेंटी में एक भी रुपया या एक भी डॉलर इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोग्राम, हजारों प्रोग्राम लगाए गए जिसमें सिर्फ यह सिखाया गया ब्लॉकचेन होती क्या है, ब्लॉक कैसे बनता है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सिर्फ ये चीजें समझाएगी। बिजनेस की कोई बात नहीं की। जब लोगों को पता चल गया ब्लॉकचेन क्या है, जब लोगों को पता चल गया ग्रोथ पैरामीटर क्या होते हैं, जब लोगों को पता लग गया टेक्निकल पैरामीटर क्या होते हैं, जब उनको स्ट्रेटेजी का पता लग गया, स्ट्रेटेजी रीड करने का पता लग गया, तो अपने आप ही वो एल्पियन टोकन से जुड़ने से रुक नहीं पाए। तो मैं ये तो नहीं कहता वी आर द बेस्ट, क्योंकि अभी संघर्ष बहुत है और अभी बहुत कुछ हमें करना है। हाँ, हिंट जरूर दे रहा हूँ, T2 पे आ रहा हूँ, T2 पे आ रहा है मतलब एल्पियन टोकन आ रहा हूँ, मतलब एल्पियन टोकन आ रहा है। T2 पे आने का मतलब मोस्ट रेप्यूटेड क्रिप्टो करेंसी। और हाँ, फरवरी और मार्च तक दिल संभाल के रखें कि जो प्रोजेक्ट एल्पियन फरवरी मार्च तक लॉन्च करने जा रहा है वो पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो बी केयरफुल, ध्यान रखें, सही और गलत का चयन करना सीखें। किसी ने गलत बोला तो बस पीछे खड़ के गलत है बोलने की जरूरत नहीं है। किसी ने सही बोला तो उसके पीछे खड़ के सही है बोलने की जरूरत नहीं है। ये चेक करो जो बोला गया वो सही है कि नहीं है, ये चेक करो ये जो बोला गया ये गलत है कि नहीं, और जो सही है उसे प्रमोट करो। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो गलत ही प्रमोट करो सर, सही प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सही और गलत में चयन करना आपको आना चाहिए, और आप क्या सही प्रमोट कर रहे हो अपनी नजर में वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए लॉजिक्स, टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स, प्रोटोकॉल्स सब सभी के लिए सिमिलर्स हैं। सो मुझे मौका मिला आज आप लोगों के बीच में रूबरू होने का। 980 पार्टिसिपेंट्स आर अवेलेबल, थैंक यू सो मच। और मैं जानता हूं कि लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन 900 सवाल पूछे जाएंगे तो मीटिंग सुबह तक चलती जाएगी, क्योंकि 900 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। लेकिन फिर भी जो लोग फिजिकल यहाँ पर अटैच हैं, तो आपके को टीम मेंबर, आपके ट्रस्ट मेंबर्स वहां पर हैं, तो आप फिजिकल मिल के मुलाकात करके या आप लाइव आके उनसे उनके सवालों के जवाब दे सकते हो। और अगर किसी को भी लगता है कि फेस टू फेस बात करनी है तो ऐसे यूट्यूबर से मैं मिलने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वेलकम है आपका, सिर्फ आपको बताना है आप मिलने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अपने सवालों की लिस्ट तैयार रखें, मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास हर तरह का जवाब है, क्योंकि मुझे टेक्निकल और ग्रोथ पैरामीटर दोनों पता है। अपने प्रोजेक्ट पे भी विश्वास है, मेहनत पे भी विश्वास है और लगन पे भी विश्वास है। हाँ, छोटा प्रोजेक्ट मिट्टी से निकला आज बड़ा बन रहा है, तो इस करके थोड़ा सा पेन जरूर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम पेन समझते हैं, हम सबके साथ हैं। और भारतीय गवर्नमेंट का हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कदम आज उठा लिया है और ये लॉ लेके आ रहे हैं, टैक्सेशन लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और उस वक्त नए कॉम्पिटिटर्स भी पैदा होंगे। आई रिपीट, लॉ आएगा तो क्या लगता है, क्या न्यू बिजनेस टेक्नोक्रेट्स या न्यू बिजनेस इन्वेस्टर्स या न्यू बिजनेस कॉर्पोरेट्स नहीं आना चाहेंगे क्रिप्टो में? आना चाहेंगे। उस वक्त चलेगा वही जिसका ग्रोथ पैरामीटर और जिसका टेक्निकल पैरामीटर बेस्ट होगा।
So these words, thank you so much for Bhushan Kulkarni ji यहाँ पर invite करने के लिए, और 982, 81 इन सभी participants का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए. Thank you so much for being here. Thank you so much. Love you all. Been a pleasure. Okay, thank you very much, Happy Sir ji and Mr. Pramod ji. It's been a Thank you, pleasure. Sunil ji. And you are looking very smart and already lots of time मैंने आपका पूरा न्यूज के ऊपर पूरा इंटरव्यू देखा. वाकई फंटास्टिक बोलते हैं आप लोग. You have logics, you have fundamentals. Wonderful. I really appreciate your efforts, sir. I really appreciate your whole team efforts, sir. Thank you so much, Sunil ji. Thank you very much, sir. And let me remind you, sir, that you are an institution in yourself. We still have to learn a lot from you. You are our guiding angel, and you have to guide us the path to take India ahead and to take the world ahead in this cryptocurrency world and in this project called LPNT. So we will be needing your guidance time and again, and you have to be there as a guiding angel for us. And we appreciate your presence, we appreciate your performance, we appreciate your contribution and commitment towards the project. आप है तो हम सब है, and हम सब की वजह से the project है. And I thank everybody. And now one more thing, friends, a very important thing, that another 3 people whom we cannot forget in any case. हम इन 3 लोगों को भूल ही नहीं सकते. Mr. Rajesh Dhiman, Mr. Kamran Singh Baghel and Mr. Sanjay Khan. These 3 are again one of the 3 most, brilliant pillars and strong pillars for the project. वो लोग भी दिन रात लगे होते हैं. I would call them as the backbenchers, कि जो अपनी शक्ल और अपना जो existence है वो इतना हो सके उतना सामने नहीं ला रहे प्रोजेक्ट में, लेकिन बैक एंड पे वो हर वक्त 24/7 प्रोजेक्ट के लिए, अपने टीम के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं. So thank you very much, and I bow down to all these people, the core team members, our global corporate head, Mr. Happy Sheikh Sir ji, Pramod ji, Ishwar Singh ji, Advocate Sanjeev Kumar ji, जिन्होंने अपना time and contribution दिया, and above all, our all beautiful and joint members who stood with us right until the end of the project and the meeting, and they are still with us. And one name whom we cannot forget in any meeting, Mr. Sadish Mostra, the man himself who made this vision possible, who made our dreams come true, and who is working day and night effortlessly to make